यह है गुलदाउदी का पौधा कैंथेसमस, न जाने इसका क्या क्या नाम आप लोग जानते होंगे। अब इनमें देखिए कि ये ओस घने ओस कोहरे के कारण, पाला के कारण, इस फूल में एक अच्छी बात है कि ये इसको पानी कम चाहिए और ये लंबे समय तक, महीनों तक पौधे पे बना रहता है। इसमें बुरी बात है कि इसके ऊपर पानी का छींटा भी पड़ जाए तो फूल गल जाता है। तो इतना भयंकर ओस, कोहरे, पाला पड़ रहे हैं, तो ये सारे फूल अब ख़त्म हो रहे हैं। अब इससे भी बड़ी ख़राब बात यह है कि इस पे अटैक होगा अब मिलीबग का। कब होगा? 15 तारीख के बाद, जब मौसम थोड़ी सी कोहरा गिरना बंद हो जाता है और कोहरा गिरना बंद हो जाता है, तो उसके बाद जो ये फ्लावर देख रहे हैं ऐसे ऐसे मुरझा गए हैं, जो 1 महीने से पहले से निकले मुरझा गए हैं। तो अब इसके ऊपर यहाँ बीज बनना शुरू होता है और बीज बहुत इसका मीठा सा होता है। तो हालांकि बीज से नहीं, ज़्यादातर ये कटिंग से लगती है और बीज का इसका कोई महत्व नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि इसमें दूसरी बार कलियाँ आएँ, तो ये पौधे जैसे ऐसे फूल जो ख़त्म हो रहे हैं, इनको आप क्या करें, ऐसे तोड़ दें। ऊपर से तोड़ देंगे तो यहाँ से सब क्या होगा कि ये यहाँ से, यहाँ जहाँ आप तोड़ेंगे वहाँ से मल्टीप्लाई होगा और थोड़ा सा 2 से 3 इंच बढ़ने के बाद उस पर भी कलियाँ आएंगी जो मार्च तक खिल जाएंगे। हालांकि अगर आप खाद नहीं देंगे तो ये नहीं आता है, मैंने देखा है कई बार करके। ये ऑप्शन है कि यहाँ पे कली बनेगा, बीज बनेगा, ये सब तो होता है, परंतु जब तक आप इसे तोड़ेंगे नहीं तो इसके ऊपर मिलीबग आएगा और मिलीबग आने के बाद पूरा पौधे को वाइट कर देगा और आपका अच्छा खासा पौधा है ये ख़राब होकर ख़त्म हो के मर जाएगा। तो बस आपको बस ये करना है कि जितने फूल ये डाउन हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उन्हें तोड़ के अपने बगीचों में यूँ डाल दें। तो आपको मार्च वार्च में एक बार और कली मिल जाएगी, क्योंकि ये बसंत आएगा ना, तो बसंत पे इनमें फिर से कलियाँ लगती हैं। और हाई टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर मेंटेन आपने कर लिया है तो आप देखेंगे कि मार्च वार्च तक फिर से इसके ऊपर कलियाँ बन जाती हैं। तो अप्रैल में फूल छोटा छोटा होगा, जैसे ये फूल 1.5 इंची 2 इंची का है, तो वो फूल 1 इंच का होगा, परंतु फूल आएगा मार्च में लेके अप्रैल तक आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि इसमें दूसरे रूटीन का भी आप फूल पत्ता देखें, तो आप इसको करिए, ये कलिए तोड़ दीजिए, फूलों को पौधा तैयार करिए, खाद वाद डाल के 15 तारीख के बाद खाद डालिएगा, क्योंकि अभी तोड़ के छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ओस चल रहा है ना, ओस में ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो 15 तारीख के बाद थोड़ा टेम्परेचर हाई होने वाला है, 15 जनवरी के बाद। तो 15 जनवरी के बाद मकर संक्रांति हो जाएगी, मकर संक्रांति हो जाएगी, सूर्य मकर राशि में चल जाएगा, उत्तरायण हो जाएगा। तो उत्तरायण के बाद टेम्परेचर हाई होने लगता है, तो 15 तारीख के बाद आप खाद वाद दे दें, अभी तो तोड़ दें, क्योंकि 15 तारीख के जस्ट बाद जहाँ टेम्परेचर हाई हुआ तो टोटल पौधे पे मिलीबग का अटैक होता, पूरा पौधा वाइट होकर ख़त्म हो जाएगा। तो पौधा ख़त्म नहीं होगा पर फफूंद लग जाएगा, कलियाँ बनने की संभावना नहीं रहेंगी। आप पौधे को क्लीन करके रखेंगे, जितने भी बेकार के फूल हैं काट छाट के हटा दें। मैं तो हाथ से तोड़ रहा था, आप कैंची से काटिए, क्योंकि हाथ से तोड़ने से डालियाँ भी टूट जाएंगी। इसका डाली बहुत सख्त होता है, हल्का सा भी वज़न लगता है तो टूट जाता है। तो इस कारण से आप ऐसे कर लेते हैं तो आपका मिलीबग से अटैक से बचाव कर लेंगे। इसमें एक ही कीड़ा लगता है, ओनली मिलीबग। मिलीबग वाइट चिपचिपा सा होता है, पूरे पौधे को ख़राब कर देता है। हाँ, जिसमें भी कलियाँ आती हैं, अब ये धीरे धीरे इस पे भी आएगा मिलीबग, एडेनियम पे भी आएगा, गुड़हल पे आएगा, बहुत चीज़ों पे आता है मिलीबग का अटैक। तो मिलीबग से बचने के लिए जो ये जनवरी का लास्ट वीक, हाफ जनवरी के बाद कभी भी मिलीबग आ सकता है, फरवरी में तो पक्का है आएगा। फरवरी मार्च ये 2 महीना तो मिलीबग का बगीचा माने सीजन ही चलता है, मिलीबग पूरे पौधों को ख़राब करता रहता है। तो अगर कहीं आप अपने इस गुलदाउदी में फिर से फूल चाहते हैं कि मार्च अप्रैल में फूल आए, तो ये जनवरी हाफ से पहले जितने फूल ख़राब हो चुके हैं उन्हें हटा दें। फिर फरवरी के में इनमें फिर से नई कलियाँ बनेंगी जो मार्च वार्च तक खिलेंगी। तो 2 राउंड आपको इसमें फूल मिल जाता है। तो आप ऐसा करें, आपके भी बगीचे में गुलदाउदी सेकेंड राउंड के लिए भी तैयार हो जाएगी। धन्यवाद।